हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में नुमाइश का जो है बहुत ज़्यादा सीजन चलता है। तो आज हम जा पहुंचे अपने ब्लॉग के माध्यम से जनपद इटावा में, जहां पर ये खूबसूरत नुमाइश का दृश्य सामने आपके है। और यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा वहाँ दिसंबर में नुमाइश का जो है आयोजन किया जाता है। और कहा जाता है कि इस नुमाइश में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से अपनी अपनी एक्टिविटीज को दिखाने के लिए जनपद स्तरीय से जो भी प्रोडक्ट फेमस होता है या मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम होते हैं, उन सभी की शॉप लगाई जाती है। ये जनपद इटावा जो है, जिसके मध्यस्थ में ये नुमाइश का आयोजन होता है, बहुत बड़ा मेला ग्राउंड है, जिसमें पृथक पृथक से दुकानों का जो है लगाने का कार्य किया जाता है। लोग कितनी सुंदरता और सौंदर्यशीलता से, लगन से दुकानों की सजावट करते हैं। जिसकी जितनी अच्छी दुकान सजी होती है, उसमें उतने अच्छे ग्राहकों का आना जाना रहता है। आपने नुमाइश तो बहुत सारी देखी होंगी, मेले बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इटावा की नुमाइश जो है वो अपने आप में एक अहम स्थान रखती है, जिसके देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसमें अपना योगदान देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार हेतु अपनी दुकानों, स्कूलों और मैरिज होम्स के एड्स भी चलवाते हैं, और कुछ लोग अपनी शॉप्स लगा करके अपने दुकानों के ऐड करते हैं। यहाँ भांति भांति प्रकार के कपड़े आपको मिलेंगे। सस्ते से सस्ता कपड़ा मिलेगा आपको, और महंगे से महंगा कपड़ा मिलेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर सारी शॉप्स को देख करके मुझे लगा कि इस नुमाइश में आने का जो भी हमारा खर्चा हुआ या खर्च होने वाला था, वो हमारा सब पैसा वसूल था। ऐसे सारे श्रद्धालु यहाँ आकर के नुमाइश का लुत्फ लेते हैं। इटावा की नुमाइश, जिसमें जो है कपड़े के मामले में बोले तो बहुत बड़ी नुमाइश बोली जाती है। ये यहाँ लेडीज गारमेंट, मेंस गारमेंट एवं जितने भी प्रकार के वस्त्र होते हैं, सारे वस्त्रों का यहाँ बेचने का कार्य किया जाता है। और सर्दियों में खासकर इसका लगाए जाने का पर्पस एक होता है कि व्यक्ति यहाँ पे आकर के एकत्रित होकर के एक साथ सर्दियों के सारे कपड़े खरीद सकते हैं। रजाई, कंबल और गर्म वस्त्र, सारी दुकानें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जो कि व्यक्ति को एक जगह से ही सारे सामान लेने के लिए उत्साहित करते हैं। और ऐसे भव्य मेले में जब आपको एक जगह सारी चीजों का लेने का अवसर मिले, तो स्वाभाविक है कि आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जैसा कि देखा है आपने, हर जगह कपड़े की दुकान लगी हुई है, और कपड़े की दुकान पर इतनी अच्छी सजावट है, मानो कि यहाँ पूरा मॉल नजर आता हो। ऐसी दुकानों का आयोजन आपके सामने जब होगा, तो स्वाभाविक है कि आप भी कपड़े को लेने की इच्छा रखेंगे। महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते सामान जब आपकी आंखों के सामने होंगे, तो स्वाभाविक है कि आप भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जैसा कि हम आगे चलते गए और देखते गए, तो कतार की कतार, कई एक कतार में इस तरीके के नुमाइश का आयोजन था। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, तो जैसे आगे बढ़े तो और देखा मैंने कि इटावा में जो है कपड़े का काम होता है। यहाँ पर जो है अंगोछा बनाए जाते हैं, चादर बनाए जाते हैं, और रेशम के भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वैसे ही थोड़े और आगे बढ़े तो देखा कि चीनी माटी के जो कप्स होते हैं, उनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ था। आपके सामने ये भव्य स्थान है, जहाँ पर भीड़ भाड़ जैसी, कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं रहती है। यहाँ स्थान पर्याप्त है। काफी कुछ मेलों में क्या होता है कि कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से श्रद्धालु आते हैं, या जो लोग भी आते हैं देखने के लिए, तो बहुत ज्यादा भयावह स्थिति रहती है। यहाँ ऐसी कोई स्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि आप जब आएंगे तो ऐसे खुले और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करेंगे, जहाँ पर माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी आकर के यहाँ लुफ्त लेते हैं। देखेंगे आप छोटे छोटे दुकानदार भी कितनी सराहनीय तरीके से आपको सद्भाव के बोल बोल रहे हैं। जैसा कि आपने आगे बढ़ करके देखा है, तो फर्श पर भी यहाँ कुछ श्रद्धालु अपनी दुकानें लगाए हुए हैं। और आगे बढ़े तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है सोलर बैटरी का भी
ऐड हो रहा था। यहाँ कई एक विभागों द्वारा भी अपनी स्टॉल लगाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि विभाग के द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित हैं और किस योजना का किस ग्रामीण स्तर पे लाभ उठाया जा सकता है। आज के समय में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसकी पर्याप्त जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में न होने की वजह से उसका लुत्फ नहीं ले पाते हैं। जैसा कि आपके सामने ये मारुति सुजुकी कंपनी की सारी बाइक्स का ये आयोजन है, जहां पर बुकिंग और डिलीवरी दोनों चीजें कराई जा रही थी। कुछ श्रद्धालु यहाँ से बाइक को उठा जाने के और लेने के अवसर प्राप्त कर रहे थे। आपने फिर देखा आगे की तरफ, जब मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों की एजेंसी यहाँ आ रही है, तो आप समझ जाइए कि मेले का आयोजन किस स्तर का होगा। फिर मैं उसके अंदर जब जाकर के मैंने देखा और बाहर की तरफ निकला, तो वहां पर एक दुबई सिटी का आयोजन कराया हुआ था, जिसमें उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था वहाँ इंडिया गेट और बुर्ज खलीफा और सारी बिल्डिंगों को दिखाने का प्रयास किया। जैसा कि आप देख रहे हो, इस पे लिखा हुआ है जेके दुबई थीम्स सिटी, और यहाँ पर देखिए गए सभी लोग श्रद्धालु और बच्चे एंजॉय कर रहे थे और उसके अंदर घुस के उसका नज़ारा देख रहे थे। जब सभी लोगों ने यहाँ से टिकट को लिया और टिकट लेने के बाद एंजॉय करने के लिए दुबई सिटी के अंदर एंट्री दी, देख रहे हैं बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है और सभी लोग बड़े ही प्रसन्न पूर्वक होकर के उस सिटी का लुत्फ लेने के लिए आगे कतार बाई कतार बढ़ते जा रहे थे। जैसा कि आपको मैंने बताया था, इटावा के अंदर ये जिला स्तरीय नुमाइश का जो है आयोजन है, जिसमें बहुत ज़्यादा सजावट की जाती है और लाइट का जो शोज हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से किए जाते हैं। और इसमें बच्चे बहुत खासकर संडे सैटरडे वाले दिन तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, अपने माताओं पिताओं के साथ आकर के यहाँ लुत्फ लेते हैं। ये मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। 30 रुपए का टिकट लिया, टिकट लेने के बाद पर पर्सन 30 रुपए का टिकट है। उसके बाद ये जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट से मैं एंटर हो रहा हूँ, जिससे कतार बाई कतार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अंदर के नज़ारे को किस तरीके से इन लोगों ने सजा कर रखा है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए हैं और यहाँ टिकट लग रहा था, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव भी हो रहा था। ये हैंडमेड जो है इंडिया गेट है जो बनाया गया है और यहाँ पे लोग सेल्फीज ले रहे हैं और बड़े ही आनंद के साथ यहाँ सारे पशु पक्षियों की इमेज को दर्शाया गया है। एलिफेंट्स है, टाइगर है और जिराफ है, कई एक सारे पशु और पक्षी यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। फिर मैंने जब वहाँ अंदर लुत्फ लिया, लेने के बाद जब बाहर निकला तो देखा कि शाम हो चुकी थी और शाम का नज़ारा देखने के लिए खासकर हमारी टीम रुकी हुई थी। जैसा कि आप लोगों के सामने ये नज़ारा है, लाइट से भरा हुआ भरकम मेला आपके सामने है और ऐसी गौरवशील और सुंदरशील इस तरीके की शांति का अनुभव कराने वाला मेला मेरे सामने ये पहला मेला था, जहां पर कोई भीड़ भगदड़ नहीं और लोगों के प्रति शांति थी और सभी लोग बड़े प्रेम से इसका आनंद ले रहे थे। ऐसे आयोजन का जो भी आयोजक है उसके लिए सादर धन्यवाद और हमारे